देखो, रिसोर्स, सबसे पहले हम लोग रिसोर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये रिसोर्स होता क्या है। बोर्ड पर लिखे हुए चीज़ों के ऊपर हम जाएं उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को देखें। अगर हम अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, लाइक एक फैन को देखो, तो फैन तुम्हारे किस काम के लिए है? फैन हम लोग लगाए हैं इस रूम में या इस क्लासरूम के अंदर फैन लगा हुआ है, तो इस क्लासरूम के अंदर फैन लगाने का क्या मतलब है? किस लिए लगाती हैं? क्या इसका कोई काम है? काम है। ये हमें हवा देता है और गर्मी से हमें थोड़ा सा आराम पहुंचाता है, गर्मी से हमको बचाता है। लाइट, बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब आपके किसी काम का है कि बल्ब का कोई काम नहीं है? कहेंगे हाँ, बल्ब भी इस रूम में इसका यूज है, इसका काम है। अगर बल्ब नहीं रहेगा तो ये रूम जो होगा थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और शायद डार्क रूम में पढ़ना संभव नहीं है। और क्या देखते हैं आप? देखिएगा बेंच, बेंच भी आपके काम के लिए ही बना हुआ है, क्योंकि इस पे आप आराम से बैठ जाते हैं और आपके आगे में डेस्क लगा हुआ है जिसके ऊपर में आप कॉपी और बुक्स को रखते हैं। उसी तरीके से आपके पास बैग होगा, बैग भी आपके काम का चीज है और वो क्या काम में हेल्प करता है? उसमें आप किसी चीज को डाल करके आराम से किसी चीज को कैरी कर सकती है। उसी तरह से पेन होगा, पेन से आप लिखती होंगी, कॉपी होगा जिस पे लिखती होंगी, बुक होगा जहां से आपको नॉलेज मिलता है। मतलब कुल मिला के देखिएगा कि ये सारी चीजें जिनका हम अभी नाम लिए वो किसी न किसी तरीके से आपको हेल्प करता है। तो रिसोर्स का मतलब भी वही है कि वो सारी चीजें जो आपके काम का हो, दैट्स अ रिसोर्स। अब आपके काम की क्या चीजें हैं? तो आपके काम के हम एग्जाम्पल दिए ना, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम की हैं और जिसको आप रिसोर्स कह सकते हैं। जस्ट लाइक हम, क्या हम किसी काम के हैं? आपके लिए हम किसी काम के हैं? तो बोल सकते हैं थोड़ा बहुत काम के हैं सर, थोड़ा बहुत नॉलेज देते हैं, तो थोड़ा बहुत काम के भी हैं ना आपके लिए। आप मेरे लिए रिसोर्स है या नहीं है? तो ऑफकोर्स है आप मेरे लिए रिसोर्स, क्योंकि हम थोड़ा बहुत जो देते हैं उसके बदले आप थोड़ा बहुत हमको पैसा देते हैं। तो ह्यूमन इज ऑल्सो अ रिसोर्स। ठीक है, अब यहाँ बोर्ड पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है रिसोर्स का, उसके ऊपर में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये डेफिनेशन क्या कहता है। तो बोर्ड पर लिखा हुआ है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई योर नीड। आपके आसपास में वो सारी चीजें जो आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है। जरूरत को पूरा कर सकता है मतलब कि अगर मान लिया आपको मार्केट जाना है और मार्केट से सब्जी लाना है, तो मार्केट से सब्जी आप किस चीज में लाइएगा? थैला। तो मार्केट से सब्जी लाने के लिए कि आपको थैले की जरूरत है ना, तो आपका जरूरत पूरा कौन करेगा? थैला। वो चाहे कपड़े का हो, प्लास्टिक का हो या किसी भी चीज का हो। गर्मी का दिन है और आपको निकलना है रोड पे, तो वहां पे आपको किस चीज की जरूरत है? जो आपके नीड्स को क्या है, आपको क्या जरूरत है? गर्मी में आपको निकलना है बाहर रोड पे, तो किस किस चीज की जरूरत है? क्या आप विदाउट शू या आप स्लीपर, चप्पल जूता के बिना रोड पे निकल सकते हो? तो कहिएगा कि वो मेरी नीड्स है, जरूरत है, क्योंकि बिना उसके निकलेंगे तो पैर जल जाएगा। अम्ब्रेला है ना, वो भी आपके नीड्स को पूरा करता है। उसके अलावा छोड़िए, आप अभी गर्मी के दिन में बात कीजिए तो एक, अगर आप चाहे घर में हो चाहे क्लासरूम के अंदर हो, तो यहाँ आपकी जरूरत क्या है? यहाँ पे गर्मी में आपको जरूरत है कि कोई भी ऐसी चीजें यहाँ पे हो जो आपको गर्मी से बचा सके। पंखा, पंखा आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत को पूरा करता है। वही ना लिखा हुआ है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन यूज टू सेटिस्फाई योर नीड। आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पंखा लगा हुआ है, तो ये आपके नीड्स, जरूरत है। अगर एसी लगा देंगे तो और अच्छा है, और अगर कूलर लगाएंगे तो कहिएगा पंखा के कंपेयर में अच्छा है, एसी से थोड़ा सा ठीक है। चलिए, लेकिन वहां पे आगे बोलता है इट इज टेक्नोलॉजिकली
एक्सेसिबल, बहुत सारे ऐसे भी रिसोर्सेस हैं जो हमारे आसपास तो हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे हैं जो हमारे आसपास हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एक्सेस कर सके, मतलब उसको यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जो वाटर तो जानती होगी, हमारा जो अर्थ है उसका 3/4 पार्ट जो है वाटर से भरा पड़ा हुआ है। एंड वाटर इज मेड अप ऑफ 2 गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो होता है इट्स अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, वेरी गुड फ्यूल होता है, बहुत अच्छा फ्यूल होता है, वो जलेगा और जलने के बाद अच्छा हीट देता है। सन के पास जो हीट मिलता है उसका सबसे बड़ा सोर्स जो है आपका हाइड्रोजन है, तो जलता है, जलने के बाद अच्छी हीट देती है, और ऑक्सीजन उसको जलाने में हेल्प करता है, सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो अगर हम पानी को अपने बाइक के अंदर यूज करें तो पानी के अंदर 2 चीजें, हाइड्रोजन वो जलेगा तो हीट देगा, और ऑक्सीजन उसको हेल्प करेगा। और आपको चाहिए भी क्या होता है, एक बाइक के अंदर में जो पेट्रोल होता है या डीजल होता है तो करता क्या, वो अंदर जाता है, कंबशन होता है, कंबशन होने के बाद हीट जनरेट होता है और उसी से आपका बाइक चलता है। तो वो काम तो आपका वाटर भी कर सकता है क्योंकि उसके अंदर भी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि फिर भी वो वाटर हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, आप पानी से बाइक नहीं चला सकते, जबकि हम जानते हैं कि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन आपको जल करके अच्छी एनर्जी दे सकता है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो उसको एक्सेसिबल बना सके, उसको उस लायक बना सके कि हम उसको यूज कर सके। अभी साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं और कहीं कहीं पे इसका आया भी है कि वो वाटर को यूज के लायक ला रहे हैं। तो कहता है कि रिसोर्स हम उसी को मानेंगे जो है तो जरूर, लेकिन वो एक्सेसिबल भी हो टेक्नोलॉजिकली। उसके बाद कहता है सेटिस्फाई योर नीड्स प्रोवाइडेड इट्स टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकली फीजिबल। बहुत सारे रिसोर्स ऐसे हैं जो हैं, ऑफ कोर्स हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इकोनॉमिकली अफोर्डेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल सोचो कि ये क्लासरूम है, हम इस क्लासरूम के टीचर हैं और मान लो मेरा ऑल इन ऑल, मेरा सब कुछ। अभी हम इस क्लासरूम के अंदर पंखा लगाए, फैन इज अ रिसोर्स जो विच कीप्स दिस रूम कूल, ये इस रूम को थोड़ा ठंडा रखता है। इसके कंपेयर में अगर हम कूलर लगाते हैं तो रूम थोड़ा और ज्यादा ठंडा रहता और आप थोड़ा और कंफर्टेबली यहाँ रहते। और उसके कंपेयर में अगर हम इस रूम में एसी लगा देते तो उसका फिर क्या बात, एसी लगा देते तो आप कहते हैं ना कि हाँ ये ज्यादा अच्छा है, इसमें ज्यादा ठीक है, हम ज्यादा कंफर्टेबल है, बट हम इस रूम में एसी नहीं लगा रहे। कैन यू से व्हाई? हम क्यों इस रूम में एसी नहीं लगाए? हम पंखे लगा काम चला रहे, कूलर तक नहीं लगा, एसी क्यों नहीं लगा रहे? बिकॉज अफोर्डेबल नहीं मिल रही, इकोनॉमिकली हमको सपोर्ट नहीं करता। एसी लगा देंगे तो बच्चे जो फी देते हैं फिर उनके ऊपर बर्डन पड़ेगा, बच्चे उतना फी देंगे नहीं और मेरे पास उतनी इनकम है नहीं। आपके घर के अंदर बहुत सारे लोग जो होते हैं ना एसी लगाते हैं और बहुत सारे लोगों के घर में एसी नहीं लगा। कौन ऐसा है जो इंसान होगा, ह्यूमन होगा, जो नहीं चाहता कि उसके घर में एसी हो, लेकिन फिर भी वो एसी का यूज नहीं करता? मार्केट में तो एसी है, कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं, उसको लगाना भी कोई ज्यादा नहीं है। एक तो है कि उसकी कॉस्ट इन कंपेयर ऑफ फाइन थोड़ा ज्यादा पड़ता है, मतलब 30,000, 35,000, 40,000 पड़ जाता है, लेकिन उससे बड़ा कॉस्ट क्या होता है कि उसकी जो बिजली बिल आती है वो काफी ज्यादा होती है, और वो इकोनॉमिकली बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए वो रिसोर्स होते हुए भी हम लोग उसको यूज नहीं करते। तो क्या एसी हमारे लिए रिसोर्स है? तो हमारे लिए वो रिसोर्स नहीं है, बिकॉज हम उसको एफर्ट नहीं कर पा रहे। क्या वाटर हमारे लिए रिसोर्स है एज अ फ्यूल? नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली मेरे पास कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि हम उसको यूज कर सके। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दूसरे के लिए रिसोर्स होगा लेकिन आपके लिए रिसोर्स नहीं है। तो वही कह रहा है कि
everything in our environment which can be satisfy your need। ये तो समझ में आया। प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible, और उसका लास्ट होता है कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली मतलब कि वो आपको एक्सेप्टेबल हो, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी हम सोच रहे थे। तो मान लीजिए ठंड की मौसम है, और ठंड के मौसम में कुछ लोगों को ठंड से बचना है तो हीट चाहिए। तो हीट के लिए लोग, कुछ लोग लकड़ी जलाते हैं, कुछ लोग कोयला जलाते हैं, और कुछ लोगों को देखोगे ना तो प्लास्टिक जला देते हैं, टायर जला देते हैं। क्या ये सही है? उसको एक्सेप्टेबल, लोग सोसाइटी जो उसको एक्सेप्ट करेगा कि आप टायर जला दीजिए या प्लास्टिक जला दीजिए और आप उससे हीट लीजिए, अपने आप को ठंड से बचाइए। सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि देखोगे ना कि नीचे में कोई टायर जला देता है और हम लोग बिल्डिंग के ऊपर में रहते हैं, तो ब्रीथिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, सांस लेना काफी ज्यादा दिक्कत होने लगता है। कहते नहीं, ये कोई चीज नहीं है, प्लास्टिक कोई जलाने की चीज नहीं है, उसको जला के आप उससे आप ठंड से बचिए। टायर जलाने की चीज नहीं है कि उसको आप जला करके ठंड से बचिए। दैट्स नॉट अ रिसोर्स, है ना। तो रिसोर्स आप किन चीजों को कहेगा? तो एक्चुअली आप इन सभी चीजों को, जो डेफिनेशन में आता है कि वो आपकी नीड्स को पूरा करे। नीड्स को पूरा करने के बाद वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मेरे पास ऐसा टेक्नोलॉजी हो कि हम उसको यूज कर सकें। उसके बाद टेक्नोलॉजी अगर हो भी तो वो अफोर्डेबल हो, इकोनॉमिकली ज्यादा बर्डन नहीं डाले, और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, है ना। तो उसी चीज को हम रिसोर्स कहेंगे। अब आप थोड़ा सा ओवरव्यू में अगर जाइएगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दूसरे के लिए तो रिसोर्स होता है लेकिन हमारे लिए वो रिसोर्स नहीं होता। बहुत सारी ऐसी भी हैं जो हमारे लिए रिसोर्स है लेकिन दूसरे के लिए रिसोर्स नहीं है। ये क्लियर हो गया डेफिनेशन, या इसमें कुछ डाउट है? तो समझ में आया ना कि हमारे आसपास में जो सारी चीजें जो हमको, जैसे अभी मान लीजिए डस्टर, ये डस्टर अगर देखेंगे, अगर कहीं भी गिरा पड़ा हुआ रहेगा तो हम इसको उठा के ले आएंगे और अपने पास रखेंगे। क्योंकि ये डस्टर मेरे लिए रिसोर्स है, इस बोर्ड को साफ करने में हेल्प करता है। यही डस्टर किसी दूसरे आदमी को मिल जाए जो टीचर नहीं है, उसको मतलब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, एक ड्राइवर को मिल जाए, ट्रक ड्राइवर, तो फिर इसको क्या करेगा? फिर वो सोचेगा कि चलो हाँ ठीक है, वो भी इसका यूज कर लेगा, पानी लगाएगा इसमें और कॉटन जो है ना शीशा को साफ करने जाएगा, बस उसका यूज अलग हो जाएगा। उसके लिए भी रिसोर्स हो सकता है। लेकिन अगर उसके अलावा किसी को मिला तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये डस्टर की कोई जरूरत नहीं है। पेन आपके लिए रिसोर्स है क्योंकि आप उससे लिखते हैं, कॉपी पर पढ़ते हैं, जो भी करते हैं लिखते हैं इसे। लेकिन कोई एक इलिटरेट आदमी जिसको लिखना नहीं आता, उसके हाथ में पेन थमा दीजिए, उसको मान लीजिए कि उसका बर्थडे में जाकर उसको पेन गिफ्ट कर दीजिए, तो पेन लेगा, लेने के तो ले ही लेगा, लेकिन बोले फिर पेन मेरे किस काम की है? हम तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, है ना। तुम लोग भी किसी को बर्थडे पर गिफ्ट देते हो तो उसी के हिसाब से देते हो ना, जो उसके काम का। एक बच्चा को हम लोग डॉल देते हैं गिफ्ट, तो बच्चे के लिए डॉल एक रिसोर्स है जो उसका एंटरटेनमेंट का साधन है, साधन जिसको कहते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है शादी में, और किसी शादी में जाकर के किसी दूल्हे को या दुल्हन को डॉल दे दो, तो दूल्हा बोलेगा हम डॉल लेके क्या करेंगे? हाँ, दुल्हन खेल सकती है, लेकिन दूल्हा क्या करेगा? उसके तो रिसोर्स नहीं है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसे, बैग आपके लिए जरूरत है, बैग लगभग लोगों के लिए जरूरी होता है, इसमें कुछ चीज कैरी कर सकते हैं। बुक अगर आप अपने फैमिली में देखिए तो जो 10 क्लास की बुक है तो आपके लिए जरूर रिसोर्स है, लेकिन 5 क्लास के बच्चे के लिए रिसोर्स है। मूंगफली वाला को दे दोगे तो क्या बोलेगा वो? उसके लिए रिसोर्स है, वो भी रिसोर्स है, लेकिन उसका यूज अलग करेगा। वो उस पेज को फाड़ेगा, गोल मोड़ेगा, उसमें मूंगफली डालेगा, बेच देगा, है ना। तो रिसोर्स का तुम अलग अलग तरीके से सोच सकते हो। हर किसी के लिए रिसोर्स अलग मायने रखता है, अलग यूज रखता है। रोड पर कहीं गिरा हुआ एक कोयले का बहुत बड़ा टुकड़ा है, तो तुम्हारे लिए रिसोर्स है, उठा लोगे तुम उसको, उठा के ले आओगे घर,
तो जानते हो कि अगर कोयला हम उठा के घर ले आएंगे भी तो मेरे पास उसकी कोई ऐसी चीजें नहीं है जो हम उसको यूज के लायक बना सके, तो आप छोड़ो हटा। वही कोई मान लो चाय का दुकानदार है, वो कोयले का बड़ा सा पत्थर देखेगा, पट से उठा के ले जाएगा, क्योंकि उसके पास कोयले का चूल्हा है, उसको जला के वो हीट जो जनरेट होगा उससे चाय बनाएगा, है ना। बहुत सारे लोगों को देखोगे कि रोड से कचरा चुनता है, तो उस कचरे को बेच करके अपना घर परिवार चलाता है। बहुत सारे लोग नहीं चुनता। तो रिसोर्स का अलग अलग डेफिनेशन है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए रिसोर्स है तो किसी दूसरे के लिए नहीं, और किसी दूसरे के लिए है तो हमारे लिए नहीं। अब हम लोग रिसोर्स को कैटेगराइज करते हैं, टाइप ऑफ रिसोर्स, ठीक है। तो अगर हम लोग टाइप ऑफ रिसोर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब कि कहां से जन्म हुआ। इसमें दो पार्ट होता है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मतलब हो गया सिंपल सा लिविंग बीइंग। हमारे आसपास में जितने भी लिविंग बीइंग हैं जो हमारे काम के हैं, हमारे लिए यूजफुल है, उसको हम लोग बायोटिक कहेंगे। बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जैसे जितने भी डोमेस्टिक एनिमल है, लाइक काउ, काउ इज अ रिसोर्स और नॉट? कॉस है, वो दूध देता है। बकरी दम मुहाने पे खड़ा है, तो जो खस्सी होती है वो आपके लिए रिसोर्स है कि नहीं है? मीट देता है। सीप रिसोर्स है कि नहीं है? ऊल देता है। ये सब लिविंग बीइंग है ना। प्लांट, प्लांट से भी हम लोग को बहुत सारी चीज मिलते हैं। फॉरेस्ट, तो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये सब बायोटिक हो गया। तो बायोटिक, इसको कहेंगे बायोटिक रिसोर्स, ठीक है। जस्ट लाइक हम भी एक क्या है, एक लिविंग बीइंग है, तो हमको क्या कहोगे? बायोटिक रिसोर्स। और बहुत सारा नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग को हम लोग अबायोटिक रिसोर्स करते हैं। जैसे लाइक एयर, एयर आपके लिए काम का है कि नहीं है? चेक कर लेना कभी। एक रूम को पूरा एकदम वैक्यूम एकदम पैक कर देना, रूम को चारों तरफ से ऐसा कर देना कि उसके अंदर हवा हुआ नहीं है, खुद को अंदर रख के देखना। वाटर, सॉइल, ये सब क्या है? लाइट, ये सब नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन आपके काम की है। आपके क्या, ये सब हमारे भी काम की है, तो उसको कहेंगे अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। तो रिसोर्सेज दो तरह का हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स, ऑरिजिन ऑफ। तो ऑरिजिन के बेसिस में दो तरह का हो गया, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक बचपन से पढ़ी हुई, बायोटिक मतलब लिविंग, और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद आता है एक्सहॉस्टिबिलिटी। एक्सहॉस्टिबिलिटी का मतलब कि कौन खत्म होगा और खत्म नहीं होगा। बहुत सारे रिसोर्स ऐसे हैं जो आप जानते हो कभी खत्म होने वाला इस अर्थ से नहीं है, कभी खत्म ही नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो आप जानते हैं कि कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगा। कुछ एग्जांपल ऐसा दीजिए तो जो कि खत्म होने वाला है। कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब जो है जानते हैं कि खत्म हो जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि एयर कभी भी इस अर्थ से खत्म हो जाएगा? वाटर कभी खत्म हो जाएगा? सॉइल कभी खत्म हो जाएगा? सनलाइट कभी खत्म हो जाएगा? नहीं। तो इसी के बेसिस पे दो तरह का होता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स which can be renewed, which can be used again and again, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। एक बार यूज किए, फिर दोबारा यूज किए, फिर दोबारा यूज किए, फिर दोबारा, जितनी बार चाहे तो यूज करते हैं। और इसका एग्जांपल, आपका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। हम वाटर को यूज करते हैं, किस काम में यूज करते हैं? नहाने में, कपड़ा धोने में, किचन में, जो भी उसका यूज करने का पानी निकलता है, वो आपका रिवर से होते हुए रिवर में जाता है, रिवर से सी में जाता है, वहां पर इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन के बाद क्लाउड बनता है, क्लाउड के बाद फिर रेन होता है, रेन होने के बाद फिर वो वाटर वापस आता है, और फिर वाटर ग्राउंड में जाता है, फिर ग्राउंड से हम पानी को निकालते हैं, फिर यूज करते हैं, फिर वो जाता है, इवोपरेट होता है, फिर क्लाउड बनता है, फिर रेन होता है, फिर रेन होकर फिर तो वापस आता है। तो ये अगेन एंड अगेन
चलते रहता है। इसको हम वाटर साइकिल पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा कि एक वाटर ऐसा नहीं कि एक बार खत्म हो गया तो फिर खत्म ही हो गया, वो कभी आएगा ही नहीं, वो जाता है फिर वापस आता है। तो हम वाटर को बार बार यूज कर सकते हैं। एयर तो कभी खत्म ही नहीं होगा, उसको जितना यूज करना चाहो कर लो। सनलाइट, these are called the renewable resource. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होगा? तो which cannot be renewed, जिसको हम रिन्यूड नहीं कर सकते। एक बार अगर यूज हो गया तो हो गया, वो फिर कहानी खत्म। एग्जाम्पल, कोयला एक बार दो बार जला लो, या लकड़ी उल्ट, उसको जलाने के बाद क्या लगता है कि फिर वो वहां पे वेट करो तो जलने के बाद जो राख बन गया तो क्या वापस वहां से लकड़ी आ जाएगा? हमको तो ना लगता कि वो रिन्यूड होगा, खत्म हो गया वो, और कभी वो रिन्यूड नहीं होगा जो खत्म हो गया। कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये जितने भी फ्यूल होते हैं, एक पेपर को जला दो, ये जल जाएगा, जलने के बाद फिर वापस नहीं आएगा। ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एक बार जो खत्म हो गया सो खत्म हो गया, फिर वो रिन्यूड नहीं होगा। दैट्स अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑनरशिप, मालिकाना हक। हमारे आसपास में बहुत सारे रिसोर्स हैं और उसके अलग अलग मालिक हैं, है ना, अलग अलग मालिक हैं। तो अलग अलग मालिक हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग फिर रिसोर्स को 4 कैटेगरी में रखें। इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। पहले हम इंडिविजुअल रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारा ऐसा रिसोर्स होता है जिसका एक खास मालिक होता है और उसको सिर्फ वही यूज कर सकता है, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल का यूज कौन करेगा? क्या पूरा मोहल्ला मेरा यूज करेगा? इसको सिर्फ हम यूज करेंगे। मेरे घर में फैन लगा हुआ है, मेरा रूम है, फैन लगा हुआ है या एसी लगा हुआ है, उसका कौन यूज करेगा? मेरे पास एक बाइक है, कौन यूज करेगा? उसको कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स, जो एक इंडिविजुअल का, एक फैमिली का हो, या मान लो एक आदमी का हो या उसका परिवार का हो, उसके अलावा उसको कोई यूज नहीं कर सकता। दैट्स अ इंडिविजुअल रिसोर्स। अब इंडिविजुअल रिसोर्स में आपके पास आपका बैग जो हो गया वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। अब ऐसा नहीं हुआ कि बैग की जरूरत है तो मोहल्ला वाला आया कि लाओ हमको भी बैग दो, हम भी थोड़ा सा यूज कर लें। या तुम्हारा घर भी इंडिविजुअल हो, तुम्हारे परिवार के लिए, मोहल्ले के लिए नहीं है कि किसी दिन हुआ दिक्कत पड़ गया मोहल्ले में, चलो हटाओ हमको भी सोने दो घर के अंदर, नहीं ना, वो इंडिविजुअल रिसोर्स होता है। और आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसे तो हम बोलते हैं कि इंडिविजुअल रिसोर्स का 10 एग्जांपल लिखो, तो तुम बोलो 10 का 20-50 लिख देंगे। हमारा क्लॉथ्स इंडिविजुअल है, थोड़ी ना कहेंगे कि दोस्त पूरा मोहल्ला पहन लेगा। तो दैट्स इंडिविजुअल, जो किसी एक फैमिली का, एक आदमी का, पर्सनली किसी का। कम्युनिटी का बहुत सारे रिसोर्स ऐसा होता है जो उस कम्युनिटी का होता है, जो वहां के आसपास के मोहल्ले, जो समाज के लोग होते हैं उनका होता है, उसको हम लोग कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। जस्ट लाइक गांधी मैदान। अब गांधी मैदान के गेट के पास तो कोई खड़ा नहीं रहता ना कि ये मेरे बाप का है, इसको कोई और यूज नहीं करने देंगे, ऐसा होता है। उसके अंदर सब कोई जा सकते हैं, पूरे पटना के हर कोई जा सकता है और जाकर के उसका यूज कर सकता है। या कोई पार्क है, या गांव में जाओगे तो गांव में जैसे कि कोई ग्रेजिंग लैंड है या बैरल लैंड है, या गांव में देखोगे तो छोटा मोटा तालाब है, पोखर है या मैदान है, तो वो पूरा गांव के लोग उसे यूज करता है। हम लोग गांव में जाओगे तो एक बहुत सारा फील्ड ऐसा है जो पूरे गांव के लिए है कि कभी बारात आती है ना, तो शहर के अंदर बारात जो होता है वो किसी कम्युनिटी हॉल के अंदर ठहरा दिया जाता है, लेकिन गांव में तो कोई कम्युनिटी हॉल तो नहीं है। तो वहां पे क्या होता है, एक समियाना लगता है, समियाना एक मैदान के अंदर लगता है और वो बारात पूरा वहीं ठहरता है। तो गांव के अंदर एक बना हुआ है फील्ड टाइप का, और उसमें पूरे गांव का हर बाराती वहां ठहरता है, तो पूरे गांव का है।
उस पर किसी एक का अधिकार नहीं है, पूरे गांव का अधिकार है। गांव के तालाब है ना, तो जो कि एक गांव का एक शहर का हो उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी, जो उस कम्युनिटी का हो तो उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर आते हैं तो नेशनल रिसोर्स, जो एक देश का हो, मतलब एक देश के अंदर के सारे लोग उसका यूज कर सकते हैं और उस देश का जो हेड है वो उसका ऑनर होता है, उसको कहते हैं नेशनल रिसोर्स। जस्ट लाइक रेलवे, हमारा जो रेलवे है, जो हमारी फॉरेस्ट है, जो हमारा रिवर है, जो हमारे मिनरल रिसोर्स है, जो हमारे फॉरेस्ट या इवन हमारे इनसाइड कंट्री में जितने भी चीज है वो हमारा नेशनल रिसोर्स है। अभी बात है ना कि इंडिया चाइना का लड़ाई चल रहा है ना, तो कहते हैं कि ये मेरा एरिया है, मेरा एरिया मतलब किसी, ये पूरा मेरा है, इसके अंदर हम किसी और को आने नहीं देंगे, क्योंकि बोलते हैं वो मेरा नेशनल रिसोर्स है। रिवर बोलते हैं ना कि नदी ये मेरी अपनी है, हम इसको देना चाहें किसी को दे सकते, नहीं देना चाहें नहीं देंगे। लैंड, माउंटेन, दैट्स अ नेशनल रिसोर्स, जो एक नेशन का हो, एक देश का हो। और आप बैठिएगा आराम से सोचिएगा कि हमारे देश का क्या क्या चीज है जो सिर्फ हमारे देश का, उसका कोई यूज दूसरा देश नहीं करेगा। दैट्स अ नेशनल रिसोर्स। और एक होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स आर दोस रिसोर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे एक कम्युनिटी होती है जो उसको देखता है और उसका सब पूरा देश यूज करता है। और इसमें सबसे पहले आता है आपका जो ओशियन। ओशियन जानते हो कि एक लार्ज जो अर्थ का बहुत बड़ा पार्ट है वो पानी से घिरा हुआ है, उसमें किसी का मालिकाना हक नहीं होता, वो पूरे इंटरनेशनली सबके लिए होता है, सब उसका यूज करता है और उसकी देखरेख जो होता है वो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उसको करता है। कोई कंट्री ऐसा नहीं कर सकता कि ओशियन मेरा है। कभी सुनिए कि बोलता है कोई प्रशांत महासागर मेरा है, कोई बोलेगा कि अटलांटिक महासागर मेरा है, नहीं, वो सबका है। दैट्स अ इंटरनेशनल रिसोर्स। एंड फाइनली हम लोग एक लास्ट रिसोर्स पे बात करते हैं एंड दैट इज स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेस को फिर हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आता है आपका पोटेंशियल रिसोर्स, कि आखिर ये पोटेंशियल रिसोर्स होता क्या। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे आसपास में ऐसे रिसोर्स हैं जो हैं, हम बताएं ना कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेस हैं जो हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान जो है ना वो बेस्ट साइट है फॉर द प्लांटिंग ऑफ विंड मिल, जो वहां पर जा करके विंड मिल का बहुत सारा प्लांट लगाया जा सकता है और काफी ज्यादा वहां से एनर्जी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होती है। तो वही कहता है कि रिसोर्स विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलर राजस्थान एंड गुजरात हैव enormous potential for development of wind and solar energy, but so far this have not been developed properly। तो है लेकिन उसको properly develop नहीं किया, समझ में आया। तो ऐसा नहीं है, अब हम लोग उसको इन नियर फ्यूचर हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको डेवलप करे, तो है लेकिन उसको डेवलप नहीं किया गया। डेवलप्ड रिसोर्स, ठीक है ना। देखो, तो डेवलप्ड रिसोर्स वो होता है जिसके बारे में हम लोग को पूरा डिटेल पता है, कौन सा रिसोर्स है, कहां पर है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, और लगभग डेवलप्ड रिसोर्स को हम यूज भी करते हैं। जितने भी रिसोर्स हैं जिनके बारे में हमको कंप्लीट जानकारी है, उसका क्वालिटी क्वांटिटी, तो उसको यूज करते हैं, लेकिन उसका जो यूज होता है वो हमको डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी पे एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। तो अब जैसे कि आप कोल की बात कीजिए, तो हमको मालूम है कि हमारे इंडिया में कोल का माइन कहाँ कहाँ पे है और फिर हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं। उसी तरह से पेट्रोलियम इंडिया पता है ना कहाँ पे है, नहीं है, और अगर है
तो उसको कितना यूज करेंगे ये किस बात पे डिपेंड करता है, तो टेक्नोलॉजी हमारे पास किस लेवल तक का है। तो दैट्स अ डेवलप्ड रिसोर्स जिसके बारे में हमको जानकारी है, उसका क्वालिटी मालूम है, क्वांटिटी मालूम है, और इसको हम लोग यूज करते हैं, और इसका यूज जो होता है टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। स्टॉक कहते हैं कि मटेरियल इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव बीन पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। वो है, ठीक है ना, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूटिलाइज कर सके। फॉर एग्जाम्पल आपको वाटर का एग्जाम्पल दिए थे पहले ही कि पानी तो है, स्टॉक है पूरा पानी। तो समझिए कि आप इंडिया की बात कीजिए तो इंडिया का तो साउथ पार्ट देखिए तो पूरा का पूरा समुद्र से ही घिरा हुआ है, पूरा पानी है, पानी है। और पानी जो है दो चीज से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कहानी पहले सुना चुके हैं, और उसका हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। बट है क्या, हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम उसको यूटिलाइज कर सके, तो उसको स्टॉक कहते हैं। और रिजर्व कहते हैं, रिजर्व आता है द सबसेट ऑफ स्टॉक व्हिच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। तो बहुत सारे ऐसे भी रिसोर्स हैं जो हम लोग जानते हैं कि उसको मतलब है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है कि हमको पता है कि इस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्दर सब कुछ जानकारी होते हुए भी हम उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो उसको कहते हैं रिजर्व। वो रिजर्व है, जब जरूरत होगा तो उतना डेवलपमेंट करके हम फिर उसका यूज करेंगे। मतलब कि यही कह रहा है कि the subset of stock which can be put into use the help of existing technology know how, ये जानते हैं कि कैसे यूज करना, but their use has not been started. This can be used for meeting future requirement. River water can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to limited extent. तो हम लोग जानते हैं कि उसका यूज कैसे करना है, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी है, किस लिमिट में यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्दर हम उसको अभी भी उतना यूज नहीं कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए। नियर फ्यूचर में हम शायद उसको और ज्यादा यूज कर सके। क्लियर है? तो आज आपको मतलब बेसिकली पढ़ाया गया कि डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड टाइप्स। डेवलपमेंट पर भी बात नहीं की, सिर्फ रिसोर्स का डेफिनेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स। आप बुक को एक बार रीड कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आगे डिस्कस करेंगे।